बिहार सरकार ने जो बीएड, सीटेट, टेट पास विद्यार्थियों के लिए जो टीचर का नियमावली बनाया है वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इसका जहाँ तक कहा जाए ये बहुत ही सराहनीय कदम है और सरकार का ये बहुत ही उचित निर्णय है। और अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने अपने सभी बीएड, डीएल और सीटेट, टेट पास विद्यार्थियों को राजकर्मी का दर्जा देने का मन बनाया है। यह काम सरकार को बहुत ही पहले करना चाहिए था, नहीं चलिए देर आया दुरुस्त आया। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो भी है उनको अंतरांतरण में सुविधा मिलेगी, उनका वेतन भी अच्छा रहेगा और जो भी छुट्टियां हैं वो सब छुट्टियां मिलेगी जो कि नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं मिलता था, उनके लिए ये सब संभव नहीं था। लेकिन सरकार का जो है इसमें कुछ कमी है। अब जैसे जो टेट पास है, सीटेट पास है, अब सरकार कर रही है कि फिर उनको भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम देना होगा और उसमें से पास होंगे तब उनको ये दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। ये निर्णय सरकार का कहीं न कहीं गलत नीति निर्णय है, क्योंकि जो लोग टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, तो टेट तो बिहार सरकार ही कराती है। तो जब आप ही जो एग्ज़ाम को कंडम करते हैं, उसी एग्ज़ाम पर फिर से आप कह रहे हैं कि उसके लिए भी फिर से बिहार सरकार का जो बीपीएससी होगा उसके तहत आप उन पास विद्यार्थियों को भी चयनित करेंगे, तो आप अपने ही द्वारा लिए गए एग्ज़ाम पर, अपने ही सरकार द्वारा किए गए कार्य पर आप उंगली उठा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आइए सीटेट का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब वहाँ जो विद्यार्थी पास कर गए हैं, अब उन्हें भी आप कह रहे हैं कि फिर से इनको भी एग्ज़ाम देना होगा और जब पास होंगे तब उनको नौकरी देंगे। ये सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का नियमावली बनाते हैं तो आप अपने ही संस्थानों पर कहीं न कहीं अविश्वास पैदा करते हैं। और ये सवाल उठता है कि क्या सरकार को बिहार सरकार द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया, जो केंद्र सरकार द्वारा एग्ज़ाम लिया गया, तो क्या वो गलत था? तो क्या आप अपना ही संस्थाओं को शक के दायरे में लाना चाहते हैं? आप खुद ही उस पर सवाल उठवा रहे हैं। बिहार सरकार तो सॉरी, आप सेंट्रल सरकार के एग्ज़ाम पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए था नियमतः कि जो लोग टेट सीटेट पास हैं उनको सरकार उनका केवल कागजात देख लेता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते और उनको नौकरी दे देता। उनके लिए अलग से इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार को, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार जी, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस पर एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि टेट और सीटेट निकालने में लड़कों लोग का उम्र निकल जाता है और एग्ज़ाम आप जानते ही हैं कि बहुत कठिनाई से पास होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग एक बार पास हो गए वो फिर दोबारा पास हो गए। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि जो लोग इसमें पास किए हैं उनको शायद सरकार 3 बार मौका देगी, तो ये भी गलत है। जब वो पास कर गए हैं तो उनको इसमें मौका 3 बार के दायरे में नहीं लाना चाहिए और जब तक चाहे एग्ज़ाम को में सम्मिलित होने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके लिए तो एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए और उनको सरकार को उसी में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर उन्हें नौकरी देनी चाहिए। क्या कि दोनों एग्ज़ाम आप सरकार के द्वारा ही लिया गया, एक राज्य सरकार के द्वारा है और एक केंद्र सरकार के द्वारा है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये छात्र मेधावी नहीं है, चाहे एग्ज़ाम जो पास किए उनमें मेरिट नहीं है? तो कहीं ना कहीं आप अपने ही सरकारी तंत्र पर अंगुली उठा रहे हैं। तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करें और लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करें और जो लोग सीटेट टेट पास हैं उन सभी को सरकार बिना एग्ज़ाम का उनको नौकरी दे। हाँ, एग्ज़ाम ले, लेकिन उनके लिए ले जो केवल बीएड डीएल किए हुए उनके लिए ले, न कि जो टेट और सीटेट पास है उनके लिए ले। और मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि आप इस पर एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए, कहा कि बच्चों का ज़िंदगी का सवाल है, उनके साथ खिलवाड़ न करें।